नमस्कार दोस्तों, अमृत काल में हैरानगी की बात यह है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मेन मुद्दा ही भ्रष्टाचार को खत्म करने का है और दूसरी तरफ विपक्ष के भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करवा रहे हैं। वो मंच से भ्रष्टाचार को खत्म करने की गारंटी देते हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। क्या लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर इतने संवेदना शून्य हो चुके हैं कि अब उनको सही गलत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम से ही फर्क पड़ता है? क्या जब तक भ्रष्टाचारी विपक्ष में रहेगा तभी तक भ्रष्टाचारी रहेगा? वही भ्रष्टाचारी अगर बीजेपी में चला जाएगा तो सदाचारी हो जाएगा। आज मैं बीजेपी में शामिल हुए 25 भ्रष्टाचारियों की बात करूंगी, लेकिन पहले ये सुनिए अजीत पवार के लिए मोदी क्या कहते थे और आज इनके साथ मोदी जी सरकार में हैं। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। दोस्तों, 2014 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी सिद्ध करके सत्ता में आई, 10 साल तक सरकार चलाई। अब 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सुई उसी भ्रष्टाचार पर अटक गई है। जो भ्रष्टाचारी पाल रहे हैं उनको भ्रष्टाचार पर ज्ञान देना शोभा नहीं देता। इसी को कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। मैं मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इस चुनाव में बीजेपी के पास जनता से जुड़े मुद्दों का अकाल है, मोदी की गारंटी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण है। आज आपको ये जानना चाहिए कि मोदी भ्रष्टाचार पर जो बोलते हैं और जो वास्तव में वो करते हैं उसमें कितना अंतर है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिसर्च रिपोर्ट छापी है जो ये कहती है कि 2014 के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे 25 नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया। इन 25 नेताओं में 20 नेताओं की जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, 3 नेताओं की जांच बंद करके केस खत्म कर दिया गया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ही ये सब नेता संत कैसे हो गए? क्या जांच एजेंसियां बीजेपी के कहने पर ही केस लगाती हैं और हटा देती हैं? आज इसको हम डिटेल में समझेंगे। बीजेपी में शामिल होने वाले भ्रष्टाचार के आरोपी 25 नेताओं में 10 कांग्रेस से हैं, एनसीपी और शिवसेना से 4 हैं, टीएमसी से 3, टीडीपी से 2, समाजवादी पार्टी से 1 और वाईएसआरसीपी में 1 नेता को बीजेपी में शामिल कराया गया है। और बीजेपी में शामिल होने के बाद इनके दांत धुल गए। और हैरानी की बात यह है कि अभी चुनाव शुरू होने से पहले 6 आरोपी नेता बीजेपी में चले गए। बीजेपी से बाहर थे तो एजेंसियां परेशान करती थी, अब बीजेपी में है तो मौज में है। तो इसका मतलब क्या है? क्या बीजेपी भ्रष्टाचारियों के लिए हेवन प्लेस है क्या? 2022 में द इंडियन एक्सप्रेस को एक जांच से पता चला कि ईडी ने 2014 के बाद से जिन राजनेताओं पर कार्रवाई की उनमें से 95% तो विपक्ष के नेता थे। सिर्फ महाराष्ट्र से 12 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में चले गए। अजीत पवार पर महाराष्ट्र के राज्य सहकारी बैंक में कथित अनियमितताओं से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। अजीत पवार ने इसी बीच अपनी पार्टी तोड़ी और एनडीए सरकार का हिस्सा हो गए और जांच ठंडे बस्ते में चली गई। बंगाल में ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी टीएमसी नेताओं के साथ नारद स्टिंग ऑपरेशन के आरोपी हैं। 2020 में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। सांसद होने की वजह से उनके खिलाफ सीबीआई जांच के लिए लोकसभा स्पीकर की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन आज तक जांच के लिए मंजूरी नहीं मिली। और एक तो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, कांग्रेस में थे, 2014 में शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई की पूछताछ और छापेमारी झेल रहे थे, परेशान हो चुके थे, बीजेपी के सामने दंडवत हो गए। इनका नाम गोवा में जल परियोजना में रिश्वत से जुड़े लुइस बर्जर मामले में भी आया था, लेकिन ये 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद से जांच वहीं की वहीं रुकी है। प्रफुल्ल पटेल मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे, इनके ऊपर करप्शन का मामला भी दर्ज हुआ था। सीबीआई और ईडी दोनों जांचें कर रही थी, लेकिन 2023 में इन्हें भी भगवा भाग गया, बीजेपी में आ गए और तब से लेकर आज तक जांच 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। संजय सेठ अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा सांसद बने हैं। इनको जितवाने के लिए बीजेपी ने सपा के विधायकों से क्रॉस वोटिंग भी कराई थी। इन पर 2015 में आयकर विभाग ने छापा मारा था। इसके बाद वो सपा छोड़कर बीजेपी में आ गए। हसन मुशर्रफ, भावना गवली, छगन भुजबल, तापस रॉय, अर्चना पाटिल, बाबा सिद्दीकी, अशोक चव्हाण,
ये वो तमाम नेता हैं जो बीजेपी के साथ आते ही बिल्कुल पाक साफ हो गए। दोस्तों, कई नेता ऐसे हैं जिनके बीजेपी में आते ही सीबीआई हो, ईडी हो, सभी एजेंसियों ने अपनी जांचें बंद कर दी, जिनमें प्रफुल्ल पटेल हैं। इनके बीजेपी के साथ आने के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, केस क्लोज कर दिया। प्रताप नाइक ने 2022 में ही एनडीए ज्वाइन किया और 2022 में ही क्लोजर रिपोर्ट लग गई। अजीत पवार का केस बीजेपी के साथ आने के बाद बंद कर दिया गया था। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद केस फिर खुल गया, फिर वो पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। अभी मामला ठंडे बस्ते में चल रहा है। इसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। दोस्तों, हिटलर के प्रचार मंत्री जोसेफ गोइबल्स की एक बात बड़ी मशहूर है। गोइबल्स ने कहा था कि किसी झूठ को इतनी बार इतनी जोर जोर से कहो कि वो सच बन जाए और सब उस पर यकीन करने लग जाएं। आपने भी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ही सफाई से झूठ बोल लेते हैं और वे अपना झूठ इतने यकीन से पेश करते हैं कि वो सच लगने लग जाता है। हमें लगता है कि इंसान इतने भरोसे से कह रहा है तो बात सच ही कह रहा होगा। प्रधानमंत्री जोर जोर से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं, जनता सच मान रही है, लेकिन इसके पीछे का सच यह है कि विपक्ष के ज्यादातर भ्रष्टाचार के आरोपी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। चलते हैं, नमस्कार।